तामुंग फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ 9 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। चौक घंटाघर दिल फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 1 अक्टूबर से एक एलामिया जारी हुआ कि मार्केट्स मगरिब के टाइम बंद कर दी जाएंगी। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि मैं चंद रोज़ में पहले इसके ऊपर ज़रा देख रहा था कि रिस्पांस ताजिरों की तरफ से क्या आ रहा था। ताजिरों की तरफ से रिस्पांस आ रहा था कि ये एक अच्छी चीज़ है, मार्केट्स बंद होनी चाहिए, दिन की रोशनी का इस्तेमाल होना चाहिए, 8 बजे अलग सुबह दुकानें खुलें और शाम को मगरिब टाइम बंद हो जाएं, यानी कि जो नेचुरल लाइट है उसका इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान के अंदर बिजली की खपत को कम किया जाए। ताज़ा रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और गुजरती हुई आवाम से पूछें, क्योंकि तजारती हब है और इस वक्त 12 बजने के करीब है, लेकिन हमें वो चहल पहल नहीं नज़र आ रही जो 4-5 बजे नज़र आती है। यानी कि मगरिब के पास जाके मार्केट्स के अंदर रौनक होती है और फिर रात गए तक ये रौनक चलती है। यही तजारती मरकज़ दीगर तौर पर भी इस्तेमाल, यहाँ एहतजाज और सब कुछ भी नोट करवाया जाता है, लेकिन ये आज का प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ जब हम बात करें वो वक्त के ऊपर होगा। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ कर देते हैं। गुजर साहब भी मौजूद हैं, साथ हमारे साथ हाजी साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बारी बारी बात करूँगा। भट्ट साहब, गवर्नमेंट ने कहा है कि मगरिब टाइम दुकानें बंद कर दी जाएँ तो उससे बिजली का फ़ायदा होगा, बचत हो सकती है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि 8 बजे अगर उठ कर, एक सुन्नत भी है और एक हमारे दीन के अंदर भी है कि इसको अपनाया जाए तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि आपको बिलाल डोगर साहब पता है कि कोरोना के बाद अब तक हमारे ताजर और गरीब समझ नहीं सके। तो मैं अपना चीफ और आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप ये जो मगरिब का टाइम है ना, ये बिल्कुल रखें, बल्कि ये करें कि पाकिस्तान के जितने ताजर लीडर ना उनको पहले इकट्ठे करें, उनसे मीटिंग करें। क्योंकि बाद का जो बड़ी मार्केट है ना हमारे शहर में, मैं अपने शहर की बात करता हूँ, 8 बाज़ारों की बात कर लेता हूँ, वो 8 बजे छोटी जो बड़ी मार्केटें बंद हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं, जो कोना बाज़ार है, जंग बाज़ार है, कचहरी बाज़ार है, मीपर बाज़ार है, ये 8 बजे भी नहीं बंद होगी, ये होंगी 10 बजे बंद। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये अगर इन्होंने अपनी मर्ज़ी की तो इससे डिस्टर्ब होगा काम, गरीब भी डिस्टर्ब होंगे और हमारे ताजर भी डिस्टर्ब होंगे। उसके अंदर बट साहब वजूहात क्या हैं? चले ये कर लेते हैं कि आप मगरिब टाइम खरीदो फरोख्त कर लें, उसके बाद लोडिंग डीलोडिंग का 2 घंटे टाइम दे दीजिए। भाई वजूहत ये है कि आप देखें अब 12 बजने लगे हैं तो अभी तक दुकानें मुकम्मल नहीं खुली। जी बिल्कुल। जो गाह गर्मी इतनी है, आप देखें, आपको पसीना आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, तो गाह निकलता है 4-5 बजे के बाद। तो जब 4-5 बजे के बाद निकलेगा तो 6 बजे दुकानें बंद कर दें। लेकिन 1 अक्टूबर से बरसा मौसम अच्छा होगा, यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेने का मज़ा आता है उस वक्त, तो वो तो बड़ी अच्छी धूप तापने वाली होती है। जब मज़ा आएगा ना तो अभी मौसम मज़े वाला नहीं आया। 1 अक्टूबर से अभी जो गर्मी है ना, तो मैं अब वक्त की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त टाइम है, 1 अक्टूबर से तारीख दी गई। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, आप ठीक है, आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने फ्लांस जो हो रहा है, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ। हमारे का बात ताजर ऐसे हैं जो चीनी जो रहे हैं उनको फौरी पकड़ना चाहिए। अगर उनको पकड़ लेंगे ना तो मेरा ख्याल चीनी का मसला तो हल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने बताया फलां इतने बंदे हैं फैसलाबाद के, अगर ये बंदे पकड़े जाएं और इनसे डॉलर लिया जाए तो जो कम से कम फैसलाबाद की जो महंगाई तक ना ये ठीक हो जाएगा। लेकिन असल तो मकसद पूरे पाकिस्तान की महंगाई का, पूरे पाकिस्तान की तरक्की का मसला है, तायरों की जो कारोबार उनका मसला है और गरीबों की रोज़गारी का मसला है। असल मसला ये है, इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ इससे हमारा मुल्क खुशहाल हो, हमारी आवाम खुशहाल हो, हमारे गरीब लोग खुशहाल हो। लेकिन मैं फिर आखिर में ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ है, हमारी कौम की अब उन पर अब सियासतदानों पर बिल्कुल ही वो पानी फिर गया है, उन पर उम्मीदें नहीं रही। सब जो भी आता है अपना घर भरता है और चला जाता है। बेशक मैं भी डिप्टी में हूँ, सब साहब का मैं डिप्टी में हूँ, मैं वही बात करने लगा, वर्कर हूँ, लेकिन मैं वर्कर हूँ, वहाँ में रहता हूँ, गरीबों में रहता हूँ, ताजरों में रहता हूँ। मुझे पता है कि ये जो मगरिब वाला टाइम है, बराए मेहरबानी ये बैठ के बात कर लीजिए, बैठ के बात ये यहाँ कुछ लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, की करते हो चाचा जी? मैं कपड़े ये ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ठीक रहेगा? सवेरे 8 बजे खोलो तो बात सुनो, ठीक भी है, गलत भी है। ठीक ऐसे गलत कितना ठीक कितना? गलत ऐसा है कि अगर कोई टाइमिंग अच्छी दी जाए, ज़ाहिर है फिर कहते 8 तो मगरिब, सुबह 8 बजे खोलो। ज़्यादातर कारोबार तो शाम के टाइम ही होंगे हैं, लेकिन बेहतर यही है
बेहतर यही है कोई मतलब कि कोई प्लानिंग के जरिए कोई ऐसा काम किया जाए ताकि जिहदे मतलब विच सारे मुतमिन अगर मगरब टाइम बंद भी करनी है तो फिर आवाम खरीदने वाले भी टाइम अपना बदले ना। वो बदलना पैना फिर ज़ाहिर है हाँ वो ये कोई टाइमिंग दी जाए पहले ज़ाहिर आवाम को आगाह किया जाए सारा कुछ सिलसिला सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, की करते हो इधर तो चाचा, अस्सलाम वालेकुम, की करते हो? मैं जी दिहाड़ी करदा जी। दिहाड़ीदार हो? हाँ जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं होटल दे नहीं। ਹੋਟਲ ਤੇ? मैं किसी शॉप पे कर। ਅੱਛਾ ਮਗਰਬ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ? नहीं ये नहीं सही नहीं ਕਿੰਨੇ है। ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ये टाइमिंग जी आम रूटीन यही 9-10 बजे। ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਣ हाँ दो। जी। चलें जी, लोगों का ताजरों का यहाँ कुछ और भी मतलब ये वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, इनका और कहना है। अली असगर गुजर साहब मौजूद हैं, फैक्ट्री ऑनर हैं, पावर लूम से मुंसलिक हैं, सूतर मंडी से मुंसलिक हैं, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अली भाई आप गुजर साहब कैसे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया मगरब टाइम सूतर मंडी के गुच्छा साहब ने इसकी हमायत की है और बाकायदा पोस्टर भी छपे हैं बहुत सारी मार्केट्स में कि सही है, लेकिन भाट साहब ने एक निशानदेही सही की कि उसके मुताबिक फिर चीज़ों को भी ढालना होगा, एक मीटिंग की जाए जिसमें तफसीली चीज़ें सामने आएँ। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे 30-35 साल पहले ये मार्केट फजर के बाद ही खुलती थी। आज से 30-35 साल पहले उस वक्त भी काम होता था, धागा भी बिकता था, कपड़ा भी बिकता था। अब भी मार्केट कारखाना बिहार में सुबह फजर के बाद ये वही चल पड़ जाती ये वही हिसाब है जैसे डॉलरों को छापा मारा, डॉलर गिर गया, हाँ, गिर गया। मगरब का टाइम फिक्स करेंगे, खुद ही कारोबार चल जाना है। कारोबार एक आधा महीना 15 दिन आपको ऊपर उसी इसके ऊपर गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद रूटीन सीधी हो जाएगी। उसके अंदर पुलिस और अदारों को बड़ा इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो पैसे लेके दुकानें खुलवाते हैं उनको बंद करना रोकना पड़ेगा। कोविड में सब कुछ हुआ है, जो मार्केट का टाइम था उस वक्त खुलती थी, उसके मुताबिक बंद होती थी। इसमें हमारा फ़ायदा है, हम बिला वजह लोग कारोबारी लोग असर के बाद मार्केट में सूत्र वाला आता है, असर के बाद लूम वाला आता है, असर के बाद आड़ती आता है और वो तकरीबन 10 बजे तक इस काम में लगे रहते हैं। यही काम सुबह फजर के बाद पहले मार्केट लगती है, अभी कारखाना बिहार में कपड़े की लगती है, लोग कपड़ा रखते भी हैं, बिकता भी है, गाहक भी आता है। अगर आप पूरा 8 बाजार करेंगे तो इधर भी आ जाएगा गाहक, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए इस पर इम्प्लीमेंट कराए जितनी बिजली 8 बजे कचहरियों में तो पहुंचते हैं ना तारीखों के ऊपर, आपको तारीख मिल जाए, आप 7 बजे घर से निकल आते हैं, 6:30 बजे और 4 बजे तक कचहरियाँ बंद होती हैं, फैसला सुन के लोग घरों को चल जाते हैं। सरकारी दफातर है, सारे 5 बजे बंद होते हैं। कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? यानी कि इसमें हमारी कोताही अवाम नास की ज़्यादा आवाम है। की कताई है, ताजरों की कताई है। गवर्नमेंट अगर कराना चाहे तो ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। पूरी दुनिया में मगरब के बाद काम बंद हो जाता है रेस्टोरेंट के अलावा, ठीक है ना, वो खुले रहना चाहिए। वो खुले रहने चाहिए कि आवाम घर से जाकर अपना खाना खाना और गुजरों का सरकारी कारोबार दूध की दुकानें भी खुली रहनी चाहिए। वो तो 5 बजे से पहले शुरू हो जाता वो है। 5 बजे से पहले शुरू होता है। बड़ी ये कुछ हमने कहा कोई प्यारी बात भी होनी चाहिए ताकि आवाम देखने में हमारे बोर ना हो जाए इस टॉपिक से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कारखाना बाज़ार को रिप्रेजेंट करते हैं, मिंटू घुमरी बाज़ार को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या देखते हैं मगरिब टाइम दुकानें बंद होने से आसानी क्या होगी, मुश्किलात क्या हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 मिनट आपसे पहले ये बुजुर्ग खड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, की करते हो बाबा जी? प्रॉपर्टी का काम कर प्रॉपर्टी का काम। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, 8-10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ- ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਰਸਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ, ਲੋਕ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ आम आदमी के लिए आसानी पैदा कीजिए, इनका कहना है कि आम आदमी को आसानी जो फराहम करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अपना जवाब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हाफ़िज़ ताहिर जी, जी सदर अंजुमन ताजुल मिंटू बाज़ार। सबसे पहले तो सर ये बात ये है कि 7 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक दुकानें खोलना हमारे लिए नामुमकिन है। जैसा कि हमारे चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट साहब ने कहा है कि हमारी जो मार्केटें हैं वो सुबह तकरीबन 11 बजे खुलती हैं और शाम को तकरीबन 10-11 बजे तक बंद होती हैं। देखें हर हमारी जितनी भी बाज़ार हैं वहाँ पर 70% दुकानें जो है ना वो किराए पे हैं। सबसे पहले जो छोटी दुकान है ना उसका किराया 50,000 है, उससे बड़ी दुकान का 1 लाख रुपये है। तो दुकानदार बेचारा किराया नहीं पूरा कर सकता, मुलाजमों की तनख्वाहें पूरा नहीं कर सकता। मेरी आर्मी चीफ साहब से ये दरख्वास्त है, पूरी कौम की दरख्वास्त है, पूरे पाकिस्तान की जो कौम है वो अपने आर्मी चीफ पर भरपूर अतमाद का इजहार करती है।
हम आर्मी चीफ साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि जो 2 करोड़ यूनिट्स चोरी के पकड़े गए हैं इन पर और काबू पाया जाए। जो चोर बिजली चोरी करते हैं उन पर काबू पाया जाए। बेचारे दुकानदार जो हैं बिजली अपना प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, बिजली के बिल पर टैक्स देते हैं, वासा का बिल देते हैं और पता नहीं कितने टैक्स देते हैं। इतनी सांपों की किस्में नहीं है जितनी हमारी टैक्सों की किस्में हैं। खुदारा हम ताजरों, छोटे ताजरों पर रहम फरमाए, हमारा कारोबार जैसे चलता है उसको चलने दें। कारोबार चलने दिया जाए। वसीम ज़बीलो साहब बहुत शुक्रिया आपका। उन्होंने कहा सांपों जितने टैक्स लगा दिए हैं, इतनी सांपों की नस्लें नहीं जितने टैक्सों की नस्लें हैं। आप क्या देखते हैं कि मगरिब टाइम अगर दुकानें बंद हो जाएं तो उससे फ़ायदा क्या हो सकता है और नुकसान क्या हो रहा है? क्योंकि ताजर कुछ और कहते हैं, क्योंकि मैंने कुछ पोस्टर देखे थे ताजर रहनुमाओं के, हम हमायत करते हैं, बेशक सूतर मंडी व धागे का कारोबार है, लेकिन जहाँ परचून का या ये होलसेल की मार्केट से होता है सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। आप अपनी मार्केट को, क्योंकि आप होटल एसोसिएशन के, तंदूर मालकान एसोसिएशन के और चिन्योड़ बाज़ार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारी इंडस्ट्री तो वैसे ही महंगाई की वजह से 50% तबाह हो चुकी है। हमारे होटल के सामने मियाँ टी स्टॉल है, ज़ाहद टिक्का शॉप है, ये वो नाम है जो बड़े 20-20, 35-35 साल से, और वो बंद हो चुके हैं। सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर अगर ये 8 बजे बंद करते हैं तो ये हमारा ट्रेडर, हमारी इंडस्ट्री तो वैसे ही तबाह हो जानी है, क्योंकि दोपहर के टाइम हमारे जो अखराजात हैं वो लेबर के अखराजात हैं, वो महंगाई के बढ़ने के अखराजात हैं, और गरीब आवाम के जो गरीब होटल हैं, छोटे होटल हैं, उनके वो पास वो इस्तेदाद, वो ताकत नहीं रही। दूसरे नंबर पर हम देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट सहूलतें देने की बजाय हमसे हमारे तोहफ़ात, हमारे टैक्सों की शक्ल में सारी चीज़ें हमसे छीन ली गई हैं। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में पैसे लगाता था, जो बंदा किसी के माँ बाप, बहन भाई को कमज़ोर है उनको सपोर्ट करता था ताजर, वो सारे का सारा हमसे छीन लिया गवर्नमेंट ने, महंगाई की शक्लों में, टैक्सेस की शक्लों में, बिजली में के इजाफों की शक्ल में। अब रहते हैं कि हमारी अपनी कैसे बीतनी है। अगर गवर्नमेंट ने 8 बजे वाला ये इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की तो यकीन करें कि हमारे जो अच्छे इन्वेस्टर, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो ऑलरेडी तो यहाँ से जा चुके हैं। 8 बजे की बात करें, मगरिब तो 6:30 हो रही है। जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। और मौसम सरमा की ये बात कर रहे हैं, मौसम सरमा में तो ये 5:30 बजे आ जाएगा। लेकिन होगा क्या भाईजान, आगे ही आपके लोग बाहर जा चुके हैं। आप अपनी खातिर, अपनी बोटी की खातिर ताजर हमेशा, बकरी का बली का बकरा हमेशा ताजर बनता है। होना क्या है? होना ये है कि मेरे समेत सारे लोगों ने इस पाकिस्तान को जो अलम उठाया हुआ है, और हर दफ़ा ताजर ही कुर्बानी का बकरा बनता है। कोई इदारा मुझे बता दें जो ताजर की तरह कुर्बानियाँ देता हो, जो ताजर की तरह काम करता हो, जो ताजर की तरह हम अपने आप को गधा कहते हैं। हमारी मेहनतें, हमारी मजदूरों की मेहनतें इन लोगों ने बढ़ा दी है महंगाई की शक्ल में। अब ये हमारे ऊपर ये करना चाह रहे हैं। जो मजदूर 5 बजे तक काम करता था, वो मजदूर अब लेबर को कहने पर मजबूर हो गया है कि अल्लाह का वास्ता ठेकेदार साहब, अल्लाह का वास्ता हमारे ऊपर जो बने बैठे हैं, हमारे 5 बजे से लेके हमें रात 5 बजे तक गधा बना लें हमें, ताकि हमारे बिजली के बिल अदा हों, हमारे ये हो। क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग 75 सालों में ताजर मजदूर तबका जो टैक्स दे रहा है, किसी ना किसी साबुन की टिक्की ले रहा है, कुछ चीज़ ले रहा है, उसमें दे रहा है। मुझे बताइए सहूलतें क्या हैं? 0 रेट है सहूलत का। ताजर ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में फकदान है, प्राइवेट अस्पताल में दिखाना है क्योंकि गवर्नमेंट अस्पतालों में फकदान है। सारी सहूलतें, सिक्योरिटी की सहूलत नहीं है, गार्ड रखा हुआ है, बिजली नहीं है, जनरेटर रखे हुए। ये एक्सपेंस आप इकट्ठे करें, यही एक्सपेंस जो लाखों की शक्ल में ताजर महीने में पे कर रहा है। ताजर चाहता है कि हमारे साथ मिल बैठ के टैक्स लें, लेकिन होता क्या, टैक्स देता है, टैक्स की आगे चोरी होती है। वही तो तकलीफें, परेशानी बजाय सहूलतें आने के वो ज़्यादा होता है। फिर ताजर क्यों ठेका ले इस चीज़ों का कि 8 बजे दुकानें बंद करें? वसीम ज़बीलो साहब ने बड़ी एक कहानी को ना एक तस्वीर की शक्ल दी है और अल्फाज ऐसे बयान किए हैं कि मेरे ख्याल में सुनने वालों को भी अंदाज़ा हुआ है कि यकीनन तौर पे ये हकीकी ताजर हैं जिनको वो सारे सर्कमस्टांसिस पता हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप भी किस मार्केट से? जी मैं मलक साहब के पास ही होता हूँ, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। और मैं गवर्नमेंट को आपके चैनल के तवज्जो से यही कहना चाहूँगा, खुदारा होश के नाखून लें, ताजर को इतना परेशान ना करें कि वो उठ खड़ा हो आपके लिए, अलाने जंग कर दे। गवर्नमेंट ने हमें इस हद तक तंग कर दिया है, इतने टैक्सेस लगा दिए हैं कि हम खुद पागल हो चुके हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारा एक वर्कर है, उसकी वालदा फौत हो गई, वो बजाय अपने जो रिलेटिव्स को ख़बर देने के वो हमें फ़ोन कर रहा था, खुदारा मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दें। हमें इतने हद तक तंग ना किया जाए कि हम दमादम मस्कल अंदर पर आ जाएं। दमादम मस्कल अंदर पे आ जाएं। एक यहाँ हमारे पास राहगीर खुद भी आए इंटरव्यू देने। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? इधर प्रिंटिंग प्रेस की मार्केट में हम होते हैं। मगरिब टाइम बंद हो जाए क्या होगा? सही है, नुकसान होगा। नुकसान है। हाँ जी। क्या नुकसान ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है
और जो हम दुकानदार हैं किराया नहीं अफोर्ड कर सकते इतना। और हमारे यहाँ जो मार्केट है वो 12 बजे खुलती है और रात 11-12 बजे तक हमारे लेट नाइट काम होता है प्रिंटिंग प्रेस का, क्योंकि एक्सपोर्टर लोग काम करवाने आते हैं, तो लिहाजा ये खुली रहनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए या बैठ के कोई बात हो जाए, लेकिन कोई इसका सद्देबाब अच्छा निकलना चाहिए। अच्छा निकल जाए। अच्छा, ये मुझे ज़्यादा पॉइंट नज़र आ रहा है हर एक तरफ सुनने कि हम तैयार हैं लेकिन मैकेनिज्म हो, क्योंकि ये बंद कर लेंगे दुकानें मगरिब टाइम, गाहक कैसे जल्दी आएगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये मगरिब टाइम दुकानें बंद करने से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? बड़े भाई बात पता क्या है, मज़दूर को मजदूरी चाहिए, बिल्कुल सही है। घर का निज़ाम चलाने के लिए पैसे चाहिए, बच्चा है उसके लिए पैम्पर चाहिए, घर के खाने के लिए आटा चाहिए, दुनियादारी की हर वो चीज़ है जो ज़रूरत की आपकी है वो पैसे से आती है। भाई अगर मज़दूर वगैरह को नई मज़दूरी मिलेगी, ताजर खुश नहीं होगा, वो मज़दूर को मज़दूरी नहीं देगा, तो किधर से भाई निज़ाम घर का निज़ाम चलेगा। घर में तो आगे मसले मसाइल बड़े चलते हैं, कोई बिजलियों के बिलों के मसले चल रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह नहीं सकते आप, अकेले आपका ज़िंदगी में गुजारा नहीं है। भाई हम आपने आपको हमारी जगह पे रख के आप सोचो ना कि एक कबीलदार आदमी है, एक बीवी है, बच्चे हैं 2, किधर से भाई वो 25, 30, 40 हज़ार में गुजारा ही नहीं है। बिल्कुल सही है। ये वज़ीर आज़म साहब के लिए एक पैगाम भी है, क्यों जब वो कहते हैं कि महंगाई इतनी हुई नहीं है, तो आवाम कहती है ज़रा अपने आप को हमारी जगह रख के तो देखें, आपको दर्द महसूस हो किस कर्ब से हम गुजरे हैं। हाजी आबिद साहब मौजूद हैं मिंट गुमरी बाज़ार से। हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत सारे मामला, क्योंकि आप अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आवाम आपके पास जब अपनी मैयत दफनाने आती तब भी रोना रोती है। एक तो वो रोना होता है उसके दुख का, एक रोना होता है कि इतने पैसे दे के वहाँ गौरकर को भी देने हैं, कफन दफन के अखराजात, फौतगी, या तो मरना भी मुश्किल हो गया है। तो एक गवर्नमेंट कह रही है कि मगरिब टाइम दुकानें बंद कर दी जाएँ, इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? बिलाल भाई, मैं सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि 75 साल हो गए हैं जिस बुनियाद पर हमारा मुल्क कायम हुआ था, वो बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इसके अंदर हमने अल्लाह पाक से वादा किया कि सारे काम तेरे हुक्मों के मुताबिक करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पे करेंगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो रात 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक का दुकानों का खुलना जो है, ये हमारी शरीयत के मुताबिक है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नामुखालिफ है, बिल्कुल मुखालिफ है। कुरान पाक में इसकी सब ज़बरदस्त जो है वो हमारे ऊपर अहकामात हैं कि आप अपने मामलात को। अच्छा हाजी साहब, माज़रत के साथ मैं नाज़रीन के सामने, क्योंकि आप अगर दीन की बात करें तो मैं साथ ही एक चीज़ जोड़ूंगा। हम एक चीज़ के बारे में बड़े आजकल ना गाफिल हो गए, हम अपने आप को रिज़्क़ के लिए बंदोबस्त समझते हैं, जबकि राज़िक मेरा रब है, उसने बताया है कि राज़िक मैं हूँ। लेकिन हम सोचते हैं कि दुकान अगर बाद में खुलेगी नहीं रहेगी तो हमें गाहक कैसे आएगा। लेकिन गाहक देने वाला भी वो है, रिज़्क़ देने वाला भी वो है। कहीं ना कहीं हम जो दिन नूर की रोशनी कहते हैं ना, मुँह नेरे रब भी रिस्क वंडदा हुंदा, लेकिन हम उसके लिए रेडी नहीं हैं। हम रात गए रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं हम भी तलखियों के अंदर और इस माशरे के बिगाड़ के अंदर शामिल तो हैं। मैंने यही बात आपसे गुजारिश कर रही थी कि अब हमारा शिरक जो है वो हमने पढ़ा तो कलमा है, बज़ाहिर हमने कलमा पढ़ा है, लेकिन सबसे पहला शिरक हमारा जो है वो सुबह फजर के वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक रोज़ी तकसीम करते हैं। ठीक है, एक रोज़ी का ज़रिया वो है और एक रोज़ी का ज़रिया है मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, मेरी खेती बाड़ी, मेरी मुलाज़मत। अब मैं उस रोज़ी के जो असल ज़रिया उसको छोड़ के 10 बजे अपनी दुकान पे आ जाता हूँ, तो ये मेरा शिरक नहीं है कि असल टाइम जो मेरी रोज़ी के तकसीम का टाइम था वो तो मैंने गंवा दिया। कि तुम ज़मीन पे फैल जाओ और अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं और रिस्क तलाश करो। और 11 बजे हम आ रहे हैं मार्केट में, खेती बाड़ी में, अपने दफ्तरों में 8 बजे जा रहे हैं। जो असल अल्लाह का हुक्म है कि रिज़्क़ मैंने देना है, और वाकई रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमें हाथ, पाँव, नाक, कान सब कुछ अल्लाह ने दिया। हमारा सांस अंदर जाना बाहर आना सब अल्लाह की तौफीक से है। और रिज़्क़ के लिए मैं कहता हूँ मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा, और दुकान पे जाऊँगा तो रिज़्क़ मिलेगा। भाई रिज़्क़ सुबह फजर के बाद मिलता है। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला की इबादत में बैठे और रिज़्क़ लेकर आप घर आए हो अपना। ये हमारी बुनियाद ही सुबह गलत हो जाती है। और इसी तरह हमारे 75 साल गुजर गए, हर काम जो शरीयत के मुताबिक हमें करना चाहिए था वो नहीं करते। उसका नतीजा क्या निकला कि हर काम हमारा उलट पड़ रहा है, हर काम हमारा उलट पड़ रहा है, और उसमें मसाइल दर मसाइल पैदा होते जा रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौन सा काम है जो हमारा सही तरीके पर अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो रहा है। झूठ हम बोलते हैं, कम कम तोलते हैं और ग्रां फरोशी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, बदनज़री करते हैं। कौन सा जुल्म है जो इस वक्त हम नहीं कर रहे, और इसी बुनियाद पर हर आने वाला दिल जो है, हर आने वाला वक्त दिन जो है हमारे लिए मसाइब और परेशानियों का शिकार हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक खैर खाई की बात है कि अगर हम सुबह अपने कारोबार को जल्दी शुरू करें और रात को जल्दी बंद करें और उसके मुताबिक अपने जाके इशा की नमाज़ पढ़ें, अपने बच्चों में बैठें और उसके बाद अपने खाने वाने का अहतमाम करके अपने टाइम पे सोएं, सुबह जल्दी उठें, अपनी नमाज बाजमात का अहतमाम करें और अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जल्दी अपने बाज़ारों में आकर अपने कारोबार को खोलें। बहुत शुक्रिया हाजी साहब ने बड़ा तफसील से और उस नुक्ता नज़र को बताया। मैं इससे इत्फाक करता हूँ कि इससे इख्तलाफ कोई कर ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सी मार्केट से मुंसलिक हैं? मैं रेल बाज़ार से। अच्छा, रेल बाज़ार से। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तो मगरिबी के बाद दुकानें बंद करने का कहा जा रहा है, उसके ऊपर कितना इत्फाक करते हैं कि सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे तो टाइम और पीछे आएगा? कि 8 बजे का टाइम जो कोई फ़िक्स टाइम हो या बैठ के कोई डायलॉग के ज़रिए कुछ चीज़ें मुतय्यन की जाएँ? देखिए, ये ताजरों के साथ जो मीटिंग इन्होंने अभी करनी है या अभी होनी है, ये तो एक चीज़ है, लेकिन बात यह है कि ये जो मगरिब के टाइम जो टाइम बताया जा रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से, ये अच्छा इक़दाम है। लोग अगर जैसे पिछले दिनों में आपने देखा लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में कोई तरतीब तय पा गई थी ताजरों में और गवर्नमेंट में, ऐसे ही अगर हम देखें तो शरई तरीके में ये बरकत है। लेकिन इसमें मैं आपके तवज्जो से एक पैगाम देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप भी ये जुमला बोल रहे हैं, ताजर भी, कि वो लोग, वो सिक्योरिटी के कुछ अदारे जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, जिसमें से कुछ काली भेड़ें हर अदारे में मौजूद होती हैं, हमारे अंदर भी होंगी, उधर भी होंगी, वो दुकानों से पैसे लेकर दुकानें खुलवाते रहे हैं। ऐसे लोगों को अब सबसे ज़्यादा रोकना चाहिए। देखिए, वो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये इंतज़ामिया में जो काली भेड़ें हैं, ये ताजरों को चाहिए आप ये मुताबिक रखें कि उनको भी रोका जाए। हम तो ताजर अपना ये मौक़िफ़ हर दफ़ा उनको पेश करते हैं, जो काली भेड़ें हैं जो ऐसा काम करती हैं, उनका किला कमा किया जाए। लेकिन ये तो अब हम तो कमिश्नर साहबा को भी उस वक्त बताया, वो फिर उसके बाद DCO वगैरह को भी हमने अपने ताजरों ने सब अपने मौक़िफ़ बताए कि ये काली भेड़ें ये मामला जो है ना वो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि अगर ये अमल दरामद हो जाए, अच्छा है, इससे एनर्जी की सेविंग होगी, वक़्त की बचत होगी। देखिए, यूरोप जितना भी है ना, वो हमारे इस्लामी निज़ाम को अडॉप्ट करके उन्होंने अपना निज़ाम पूरा वो बनाया हुआ है, वो बेहतरीन चल रहा है। सुबह वो अर्ली उठते हैं, सुबह अर्ली अपनी काम पे निकलते हैं, शाम को वो 4-5 बजे क्लोज़ करके वो अपना इंजॉय करते हैं, जो भी करते हैं अपने मज़हब के मुताबिक, वो उनका फेल है। लेकिन अगर हम मुसलमान होने के नाते हम वो अपना नहीं रहे जो चीज़ें उन्होंने हमारी अडॉप्ट की हुई हैं। मैं आफ्ताब भट्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? दुकानें मगरिब टाइम और इस टाइम बंद करने का जो कहा गया है। बिस्मिल्लाह जी, ये बहुत अच्छा अमल है और हम ताजर बरादरी इस अमल को, इस इक़दाम को, इसकी जोर तयद करते हैं, क्योंकि बेसिकल रिज़्क़ का मामला है वो तो अल्लाह ने देना है। एक मामला और भी है, जहाँ तुम इस मिट्टी में रहते हो, अगर वो इस मिट्टी से आपको मोहब्बत नहीं है, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, तो मेरा ने ख्याल पता कि हमें अपने आपको मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर को फ़ख्र होना चाहिए। हमारा मुल्क है, यही हमने मरना है, यही जीना है। अगर इसके फ़ायदे के लिए, आवाम लोगों के फ़ायदे के लिए हम इस जो टाइम दिया जा रहा है ताजरों को रात की दुकानें जल्दी बंद करने का, इससे हमारी जो एनर्जी है वो बहुत बचेगी। तरक्की याफ्ता मुल्क ने अगर तरक्की की है तो उन्होंने इस बेस पे की है कि उन्होंने एनर्जी को बचाया, और एनर्जी को बचाकर उन्होंने अपने इंडस्ट्री को फाल किया, और बाकी मामलों को फाल किया, और उन्होंने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाई। तो यहाँ हमारे क्या होता है, अगर रात को सारा दिन हम गाहक को नहीं देते, तो हमें पता है कि रात को गाहक आएगा, क्योंकि हमने गाहकों को, लोगों को इतना नाहल कर दिया कि वो चाहते हैं कि ये 12 बजे भी आएंगे, ये दुकानदार बैठा होगा। तो हम अगर एक टाइम रख लें, आप हुकूमत के साथ एक मुलायमा तय कर लें, उसके मुताबिक हम अपनी मार्केटें बंद करेंगे, तो उससे इंशाअल्लाह हमारी गाहकी को, हमारी दुकानदारी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेख सलमान आरिफ मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत इंसान भी हैं। शेख साहब, मगरिब टाइम दुकानें बंद करने के आपको क्या मौक़िफ़ है? कुछ मौक़िफ़ ये नज़र आया अच्छी चीज़ है, कुछ का आया
कि हम तैयार हो जाएंगे, ताजर गाहक को कैसे लेके आएंगे। एक मौक़िफ़ यह है कि सुन्नत रसूल के मुताबिक है, अल्लाह के अहकामात की रोशनी में सही है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि इन चीज़ों को ठीक है, लेकिन एक मीटिंग, एक डेडलॉक तोड़ने के लिए एक मुलाकात हो, मुशावरत की जाए तमाम मरकज़ी रहनुमाओं के साथ और फिर एक लाहे अमल तैयार किया जाए। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक क्या है। मेरा मतलब है कि ये बिल्कुल उस तरह का टॉपिक है कि जी बिजली का चूँकि बहरान है तो मगरिब के टाइम दुकानें बंद कर दी जाएं, गंदम का बहरान चल रहा है तो रोटी खानी छोड़ दी जाए या कम कर दी जाए, चीनी का बहरान है तो चीनी कम कर दी जाए। भाई सवाल ये है कि ये बहरान क्यों है? बिजली जो है वो आप देखें कि जो हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसमें तो हम 40-45 हज़ार मेगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हमें बना के दे सकता है, इतनी कैपेसिटी मौजूद है जिसकी हम पेमेंट भी कर रहे हैं। हमारी कंजम्पशन है 20-22 हज़ार मेगावाट, तो अभी तो हम अपनी अंडर यानी कैपेसिटी, हम हाफ कैपेसिटी पे चल रहे हैं। फिर बिजली को क्या हो गया, कहाँ बिजली चली गई, क्यों गवर्नमेंट ये कहने पे ज़रूरत पेश आ गई कि मगरिब के टाइम बंद करें? भाईजान 590 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, अरबाब इख्तियार सारे फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। IPPs के साथ जो हमारे हुक्मरानों ने मुआहदे किए हैं ज़ालिमाना किस्म के, जिस आग में हमें झोंका है, क्यों नहीं इंक्वायरी उसकी की जाती? डॉलर के एवज क्यों नहीं पता किया जाता कि किस तरह उन्होंने हमारा इस्तेसाल किया और किस तरह हमारे सियासतदानों ने अपनी कमिशनें और अपनी वो कमाई करने के लिए वो पाकिस्तान की आवाम को झोंका। उसके बाद आपकी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो बसीदा हैं, उसको अपग्रेड करें, बेशुमार लाइन लॉसेस की मद में आपकी बिजली जाती है, ठीक है। अच्छा जी, रोज़ अखबारों में आ रहा है जी फेस्को ने, लेस्को ने, मैपको ने जी इतने चोर पकड़ लिए जी। ओ भाई चोर तो पहले भाई ये पहले चोर कहाँ थे, कौन इनसे चोरी करवा रहा था? चोरी करवाने वाले जो वापडा के मुलाजिमीन हैं उनको क्यों नहीं पकड़ के उल्टा लटकाया जाता, निशाने इबरत बनाया जाता, जिनकी कीमत आप और हम सारे लोग अदा कर रहे हैं, ठीक है। भाईजान बात ये है कि ये अपनी मुजरमाना बैड गवर्नेंस और जो है इनकी वो उस पर पर्दा डालने के लिए एक अवाम को नई बूंदी किस्म की दलील दे दीजिए कि बिजली बचानी है। और भाई बिजली आप मगरिब के टाइम दुकानें बंद कराओगे, घर लोग जाएंगे तो वहाँ AC या वो चीज़ें नहीं चलेंगी। दूसरी बात यह है कि मगरिब तो वैसे ही 5:15 साढ़े 5 बजे आपके ये विंटर में हो जानी है। आप कम अज़ कम एक प्रैक्टिबल डूएबल चीज़ दो, आप 8 बजे तक का टाइम दो, आप 8 बजे तक का टाइम दे दो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता। आपको तो मुझे अभी आपके कह रहे थे कि जी ग्राहक नज़र नहीं आ रहा, ग्राहक ने कहाँ से नज़र आना है भाई? ग्राहक के तो बिजली का बिल और किचन के खर्चे दे के उसके बाद बचता नहीं। इस मुल्क में जितना इस्तेसाल हमारा अरबाब इख्तियार ने, जितना इंसानियत की तजलील और लोगों को तंग इन्होंने किया है, और आवाम की आंखों पे इस तरह का पर्दा है कि जो लोग ये मुजरमाना और गफलताना कार्रवाइयाँ करते हैं लोग उनको अपना लीडर मानते हैं, लोग उनके लिए नारे लगाते हैं, और फिर वही लोग गलत काम करके आवाम को आके अपने झंडे तले इकट्ठे करके उसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे होते हैं। ये सलमान भाई आपने बड़ी प्यारी बातें की। मेरे ख्याल में सलमान भाई की बातों के बाद ये ज़रूर अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि या ये जो होने वाली महंगाई ने हमें इतना ज़रूर दिखा दिया है कि हम अब अपना मुस्तकबिल ख़ुद तलाश करें, उसके लिए कुछ बेहतरी लाएँ। अपने अंदर इस्लाह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा शदीद मौजूद है। फैसलाबाद चौक घंटाघर के मारूफ ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, शेख वहीद बबर साहब। शेख साहब, आप कैसे देखते हैं कि मगरिब के टाइम अगर दुकानें बंद, क्योंकि आप आते हैं उस टाइम जब असल आने का वक्त है, जब गवर्नमेंट भी कह रही है, लेकिन अगर 5 बजे नहीं तो 8 बजे जो भी एक टाइम फिक्स किया जाए उस पर दुकानें बंद की जाएँ तो उसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? फ़ायदा होगा तो क्या फ़ायदा हो सकता है, नुकसान होगा तो क्या कहते हैं आप? देखिए ना, ये तो जो ऊपर बैठे हैं उनकी सोच पे है, वो किस तरह लाएअमल बनाते हैं। देखिए ना, आज डॉलर को कंट्रोल किया है तो कहाँ पे आ गया है? ये सियासतदानों को भी कंट्रोल कर लें। आर्मी चीफ साहब को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी कर रहा हूँ। मतलब इस वक्त आपसे पहले भी ताजर रहनुमा थे, अमीन बाट साहब दीगर भी, वो कहते हैं मुकम्मल तायीद करते हैं और आर्मी चीफ साहब के हर फैसले के साथ खड़े हैं। इसका मतलब कि आवाम उनके फैसलों पे एतमाद का इजहार कर रही है। यकीन माने, इतनी खुशी है लोगों को कि कोई ना कोई तो हमारा मसीहा बना है ना, मगर जो हालात मुल्क के हैं, जिस तरह ये डॉलर इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें IMF से कर्जा लेना पड़ेगा। हम खुद कर्जा देंगे लोगों को। हम इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है हमारे मुल्क में। ये 100 रुपये पे डॉलर आएगा, ये बिजली चोर पकड़े जाए तो बहुत बेहतर है। जिस तरह ये हालात चल रहे हैं, चीनी चोर, आटा चोर, ये सब सियासतदान हैं, इसमें कोई भी ताजर नहीं है, ये सारे सियासतदान हैं। तो सियासतदानों को कंट्रोल करना आर्मी चीफ का काम है, अदलिया का काम है। अदलिया बेबस ना हो,
अदलिया अपने फैसलों पे मजबूत रहे, मानते ना दे, इनको जमानतें ना दें और हालात सही हो जाएंगे। हालात सही होगी। बब्बर साहब ने सही कहा कि गुज़श्ता रोज़ अगर देखें तो एक मुजफ्फरगढ़ से जो शख्स है उसके घर से 15 करोड़ कैश, साबिक MP है बुजदार कबीना के, वो 15 करोड़ कैश बरामद हो रहा है। अब्दुल हई दस्ती साहब उनका नाम है। और अगर ऐसे चीज़ों में बिल्कुल इनकी बात सही है कि फिर जिनसे उम्मीद लगाई है वो ज़रा ये जो एहतसाब की चक्की से इतना तेज़ घुमाएं कि हर कोई इसके अंदर आए और ये एहतसाब की चक्की के अंदर बिला तफरीक वो किसी भी महकमे किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो उसको अंदर काउंटर किया जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो और आवाम का एतमाद जो है वो बैठे हुए इक़्तिदार में बैठे लोगों के ऊपर भरपूर हो सके और फिर ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ब्रेक लेंगे, दोबारा ज़रूरत है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी मंडी है फैसलाबाद यॉन मार्केट के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान के सेंट्रल चेयरमैन हैं पायमा के पाकिस्तान यॉन मर्चेंट एसोसिएशन के कैसर शमस गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुच्छा साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस मार्केट की तरफ से एक एलामिया हमने देखा कि आप हमायत करते हैं इस चीज़ की, ताजगुन तरफ से मिला जुला रद्दमल मिला, कुछ कहते हैं कि इस चीज़ की हमायत करते हैं, कुछ कहते हैं हमें मिल बैठ के एक बात की जाए, एक लाहे अमल तैयार किया जाए। और इसके अंदर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुछ लोग लूट मार का बाजार गर्म कर लेते हैं, दुकानें खुलवाने के इवज़ पैसे लिए जाते हैं, जो कोविड के अंदर पुलिस और दीगर अदारों की तरफ से ये हरकतें देखी, तो उसके ऊपर आला अफसरान से कुछ मुतालबा किए। आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर मगरिब टाइम दुकानें बंद होती हैं, 8 बजे 10 बजे किस वक्त बंद होने का कोई एलामिया जारी किया जाता है, तो कैसे देखते हैं और आप इसको मुस्बत देखते हैं या इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं? बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो बड़ी देर से ये हुकूमत से अपील कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जो मार्केटें हैं जो मगरिब के फौरी बाद बंद होनी चाहिए। और इसमें मैं सबसे पहले अपने आर्मी चीफ़ को उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो माशाल्लाह वो जो स्टेप ले रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए, तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप ये है कि मार्केटें जो हैं वो अपने वक्त पर मगरिब के बाद फौरी बंद होनी चाहिए। और इस तरह ये मार्केटें जल्द बंद होने से आपको पता है कि हमारा जो वापडा का जो हमारा सिस्टम है, हमारी बिजली का कंजम्पशन है, उसमें कितना अरबों रुपए का फ़र्क पड़ेगा। तो बाकी नंबर 2 दूसरी बात यह है कि एक इस्लामी तरीक़ा से हम देखें, सुबह जल्द आप दुकानों पे आएँ, शाम को जल्द अपने घरों में जाएँ, ये भी एक इस्लामी नुक्ता नज़र से ये भी अच्छी बात। अच्छा, हैरानकुन बात यह है कि सारी मार्केट शायद टाइम पे खुल, सबसे मुश्किल खुलने वाली मार्केट आपकी है और आप लोग इसकी हमायत करते नज़र आ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा फैसलाबाद का एक अजूबा होगा। देखें बिलाल भाई, बात यह है कि हम तो इसमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए हमें। हमने तो हर दफ़ा कोशिश की है कि हम जो है मार्केट जो है वो टाइम पे खोलें, टाइम पे बंद करें। देखें ताजा नहीं आते, रमज़ान के महीने में देखें टाइम बन जाता है, रमज़ान के महीने में सुबह 10 बजे लोग आ जाते हैं, शाम को 5:30-6 बजे मगरिब टाइम घरों को चले जाते हैं। इसी तरह ये है कि अभी इसको जो इम्प्लीमेंट करना है, इसको मार्केट को बंद करवाना, ये एज ए प्रेसिडेंट या बाकी मार्केटों वाले नहीं करवा सकते जब तक हमें हुकूमत की सपोर्ट ना हो। हुकूमत की सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला हमारी मार्केटें बंद हो सकती हैं और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, हमें लेना चाहिए। हमारे जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, हमारी मईशत की जो सूरत हाल है, उसके लिए इस तरह का जो हमें पॉजिटिव बड़े स्टेप लेना पड़ेगा। बाकी इकदाम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन भी चल रहा है, उसके बाद पहले भी आपने मौक़िफ़ लिया, तो आपको लगता है ये मार्केट्स को बंदिश की तरफ, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है बिजली चोरों के खिलाफ, गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है बिजली बचाई जाएगी, सर्दियों में बिजली की कंजप्शन इतनी होती नहीं है वैसे अमूमी, तो अगर एक लाहे अमल के तहत दुकानों का टाइम होना चाहिए अनलिमिटेड, रात 1-2 बजे नहीं, लेकिन 10 बजे तक, 8 बजे 10 बजे तक आई थिंक सो इट्स अ सूटेबल टाइम। बट उसके साथ आप नहीं समझते कि जो बिजली चोरों के खिलाफ यही क्रैकडाउन ज़रा वसी हो और तेज़ हो तो ज़्यादा एहतसाब का अमल भी अच्छा रहे, तो वैसे ही मेरा मामला ठीक हो सकते हैं? देखें जी बिलाल भाई, बात यह है कि जैसा कि बिजली के बिलों में जो है वापडा वाले जो हैं, जो लोग बिजली चोरी करते हैं उन सारा मुद्दा उन पर डालते हैं, जो बंदे बिल्कुल पे करते हैं, बिजली चोरी नहीं करते, उसकी सारी एवरेज उनको डालते हैं, ज़रा तकसीम देकर सबको चोरी, ठीक है ना। इसलिए जब तक ये इन पे जो है वो छापे नहीं पड़ेंगे, इनकी बिजली जो है इनकी नहीं बंद करेंगे जो बिजली चोरी करते हैं, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं मार्केटों में दोबारा हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ख़ास तौर पे हमारे जो कारोबारी अदारे हैं वो मगरिब के फौरी बाद बंद हो जाएं। बाकी जो प्लाजे वगैरह बड़े जो मॉल शान हैं उनको थोड़ा सा टाइम को 1 घंटा का रिलीफ दे दें
ताकि जो लोग मार्केट से वापस अपने घरों को जाते हैं, किसी ने चीज़ कुछ लेनी है, कोई बाइंग करनी है, तो वो अपने टाइम से वो फारग होकर वो कर सकें। गुजर साहब ने बड़ा अच्छे चीज़ें सामने रखी हैं। इनका कहना था कि जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जब बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, उनका 1 घंटे का दौरानिया मुख्तलिफ रखा जाए ताकि लोग अगर मार्केट्स बंद करके घर की तरफ जाते हैं तो रास्ते से जो परचून या दीगर चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें। और इनका कहना है हम तायीद करते हैं जो फैसला होगा, लेकिन उसके अंदर एक लाहे अमल, एक पूरे प्रोग्राम का नुक्ता नज़र निकालूँ तो यही है कि एक लाहे अमल तैयार हो, बैठ कर डायलॉग हो। ये ना हो किसी एक मार्केट की खुली हैं, दूसरी बंद हैं, या एक शहर में अमल दरामद हो रहा है, एक सूबे में हो रहा है, दूसरे नहीं हो रहा। तो एक अक्रॉस दी बॉर्डर एक लाहे अमल हो जिसके ऊपर तमाम अमल करने के लिए तैयार हो, तो चीज़ें ज़्यादा मुस्बत तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।